हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल दोस्तों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सके। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो कभी भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? तो यहां हम लोग मानेंगे माना कि रूट 5 एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कैसे मानेंगे दोस्तों? तो कभी भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। यहां बोला था अपरिमेय और हम लोग माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय बोला था ना, तो हम लोग परिमेय मान लेंगे। और काहे ऐसा मानेंगे? तो हम लोग सिद्ध करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। तो कभी भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने के लिए माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। फिर क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे, इसलिए परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि P बटा Q के रूप में होता है। P बटा Q के रूप में बराबर, और ये भी क्या माने हैं? परिमेय संख्या। इधर भी परिमेय संख्या और इधर भी लिख देंगे परिमेय संख्या रूट 5। और यहां ब्रैकेट देके जरूर लिखेंगे, जहां जहां P तथा Q, P और Q, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है संख्या। और या फिर तथा Q बराबर नहीं 0। Q के जगह में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर नहीं है 0। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे और यहां लिखेंगे, इसलिए P बटा Q ये भी परिमेय संख्या है और इसको भी माने हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जहां P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब संख्या है। पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब Q के जगह में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना कर लेंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। P बाई Q, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहां लिखेंगे बराबर देके रूट 5, और इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P को 2 बार लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, बटा Q को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। इतना तो कर सकते हैं ना। और यहाँ रूट 5 को जैसे ही 2 बार लिखेंगे, तो कभी भी रूट में रहेगा उसको 2 बार लिखा जाता है तो वो एक बार रूट से बाहर निकल जाता है, मतलब केवल हो जाएगा यहाँ 5। कैसे? तो चलिए रफ में सीख लेते हैं। यहाँ पर कभी भी रूट 5 रहेगा तो रूट 5 को रूट 5 से गुना किया जाएगा दोस्तों, तो हो जाता है एगो केवल 5, रूट से बाहर एक 5। अगर रूट 3 लिखा हुआ है तो हो जाएगा एक 3, केवल 3। तो ऐसे ही यहां हम लोग कर दिए हैं। फिर आगे कैसे करेंगे दोस्तों? तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहां तक करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? Q यहां पर 2 को है तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं। P स्क्वायर तो सेम छोड़ देंगे। Q यहां 2 को है तो Q हम लोग एक छोड़ेंगे, एक यहां छोड़ देंगे और एक Q को इसके साथ गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना होता है तो एक Q को इसके साथ गुना कर देंगे। एक Q यहां किए हैं और यहां 5 के साथ हम लोग एक Q को गुना कर देंगे। गुना Q, एक Q यहां रह गया और एक Q को इसके साथ गुना कर दिए। तिरछा तिरछी गुना होता है। अब चलिए देखते हैं। यहां आया है P स्क्वायर बटा Q। ये एक प्रकार का भिन्न है। क्या है? एक प्रकार का भिन्न। भिन्न का मतलब होता है बटा। ये बटा में आया है ना, तो यहां लिख देंगे भिन्न। ये एक प्रकार का मेरा आया है भिन्न, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये मेरा भिन्न है। और अभाज्य संख्या 5 एक अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है। और Q को हम लोग ऊपर माने थे ना पूर्णांक, तो पूर्णांक को अभाज्य संख्या से गुना किया जाएगा तो एक प्रकार का पूर्णांक कहलाएगा, मतलब संख्या बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे पूर्णांक। क्या लिखेंगे? तो यहां लिख देंगे पूर्णांक। ये कहलाएगा पूर्णांक।
ये भिन्न कहलाया और ये हो जाएगा पूर्णांक। कभी भी भिन्न जो है दोस्तों पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता और पूर्णांक जो है वो भिन्न के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होगा, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा, ऐसा आना असंभव है। तो यहाँ ब्रैकेट देके हम लोग लिख देंगे असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव। असंभव, ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों बराबर। इसका मतलब यहां लिखेंगे, इसलिए यह विरोधाभास, यह जो उल्टा आया है, उल्टा को विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण आया है। यह विरोधाभास मतलब यह उल्टा जो आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। और हम लोग गलत क्या माने थे? तो देखिए, तो हम लोग क्या मान लिए थे? तो हम लोगों ने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि आप भी जानते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग उल्टा माने थे। और यह उल्टा जो माने थे उसका जगह में लास्ट में हम लोगों को आया है यह उल्टा आ गया है। मतलब भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता। यह उल्टा जो आया है वह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण आया है। तो लास्ट में जरूर लिख देंगे अतः। इसका मतलब √5 एक क्या होगा? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे इसको प्रूफ्ड। क्या मान लेंगे? तो यहां लिख देंगे प्रूफ, PROVED, प्रूफ्ड मतलब सिद्ध हो गया। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। तो कैसे किए थे दोस्तों हम लोगों ने? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। मान के चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर √3 दिया रहेगा तो सेम प्रोसेस से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे। जैसे कि √5 को मान लिए थे परिमेय संख्या बटा में होता है, और ये भी परिमेय संख्या, जहां P और Q पूर्णांक है, मतलब एक संख्या है और Q के जगह में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर दोनों तरफ आप लोग वर्क कर दीजिएगा। तो जैसे ही वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P² बटा Q² और यहाँ हो जाएगा 5। फिर क्या करेंगे? नीचे Q जो 2 गो है उसको एक Q इसके साथ गुना कर देंगे। और देखिए तो ये बटा में आया, इसका मतलब ये भिन्न है और ये पूर्णांक है। अभाज्य संख्या और पूर्णांक मतलब संख्या को अभाज्य संख्या से गुना करेंगे तो ही संख्या कहलाएगा, मतलब पूर्णांक कहलाएगा। और भिन्न जो है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, ये असंभव है। और यह विरोधाभास जो आया है वो हमारी गलत मानने के कारण आया है। इसका मतलब √5 जो है वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप लोग दोस्तों इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।